Hello student, today we are going to start important topic aromaticity. This is a part of reaction mechanism और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट में इसके थ्रू आप डायपोल मोमेंट, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर और बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करेगा डबल बॉन्ड, ये कौन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ये सभी की जानकारी हमको मिलता है एरोमेटिसिटी के थ्रू। तो एरोमेटिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है और इसका हम स्टडी बहुत डिटेल से करेंगे। तो हेडिंग में लिखेंगे एरोमेटिसिटी। तो पहले देखते हैं ए नंबर, फोर एरोमेटिक कंपाउंड। हम देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। यानी कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान के चलिए हम ये ले लिए तो ये साइक्लिक है। अगर हम ऐसा ले लें तो ये है नॉन साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है और ये साइक्लिक है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक नहीं है। CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। दूसरा है कंपाउंड शुड बी प्लेनर का मतलब क्या होना चाहिए, टू डायमेंशनल होना चाहिए, 2D होना चाहिए। और साथ ही साथ 2D का मतलब क्या होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। यानी ये जितना भी कार्बन एटम है वो सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अगर ऐसा दे देता है, अगर सपोज कीजिए कि ये दे देता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिड। तो ये क्या है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर कंपाउंड है। लेकिन अगर ऐसा दे दे इसका sp2, इसका भी sp2,
इसका भी sp2, ये भी होगा sp2, लेकिन ये होगा sp3 और ये भी होगा sp3। ये नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी साइक्लिक होंगे सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अगर इस साइकिल में एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो फिर वो प्लेनर नहीं होगा, मीन्स वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है, तीसरा है कंजुगेटेड होना चाहिए। कंपाउंड्स should be कंजुगेटेड का मीनिंग क्या हुआ? कंजुगेटेड का मतलब हुआ कि फोर कंजुगेशन, कंजुगेशन के लिए है सबसे पहला सिग्मा पाई लोन पेयर या निगेटिव चार्ज। दूसरा कंडीशन है सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज। तीसरा कंडीशन में है पाई सिग्मा लोन पेयर होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तीसरा क्या होना चाहिए? पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल। क्या होना चाहिए? फ्री रेडिकल। और चौथा होना चाहिए पाई सिग्मा पाई। ये चार कंडीशन अगर होता है तो वो कंपाउंड साइक्लिक होगा, वो कंपाउंड कंजुगेटेड होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें, अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो ये क्या है? पाई, ये क्या है? सिग्मा, और ये क्या है? प्लस। पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेटेड है। अगर बात हम करें इसका तो देखा जाए तो पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई। तो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई मतलब इसको फॉलो कर रहा है, ये वाला इसको फॉलो कर रहा है और ये वाला इसको फॉलो कर रहा है। ये ए का है और ये आपका डी नंबर का हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई सिग्मा ये बी का है। अब देखेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर। जैसे मान के चलिए आपको दिया हुआ है इस तरह का, यहां पे क्या है? पाई सिग्मा और ये क्या है? लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। यहां निगेटिव चार्ज है तो पाई सिग्मा लोन पेयर, ये ए का एग्जाम्पल है। तो ए का, बी का, डी का हम यहां पे
इसका एग्जाम्पल दे दिए हैं। ये सभी जो कंपाउंड है वो कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड के लिए ये चारों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब देखेंगे लास्ट कंडीशन, चौथा नंबर। चौथा है इट फॉलोज हकल्स रूल। चौथा, इट फॉलोज हकल्स रूल। ये हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हकल रूल क्या है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई, where n का वैल्यू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम पुट करते हैं, पुट n बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद n बराबर 1, 4 गुना 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2, तो 4 गुना 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 2, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और n बराबर 3, 4 गुना 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये चारों में ये जो देख रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड इस हकल्स रूल को फॉलो करेगा, मीन्स उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा, तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो यही है, इससे जो है आप नोट करें। तो अब हम देख रहे हैं, इसको मिटा दें, पॉज करके लिख लें। चलिए, अब जो है ये एरोमेटिक का कंडीशन हुआ। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, या हम लिखते हैं इस तरह से। अगर हम बेंजीन को डिस्क्राइब करें तो देखिए, ये बेंजीन है, ये और ये। सबसे पहला तो ये क्या है? ये साइक्लिक है, साइक्लिक यानी C। साइक्लिक है क्योंकि ये रिंग में है। दूसरा क्या है कि ये प्लेनर है, प्लेनर इसलिए है क्योंकि सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। अगर सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यानी ये प्लेनर है, यानी p है। तीसरा अगर देखें, यानी ये 2D है, ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल। अब इसके तीसरा देखें तो ये कंजुगेटेड
कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है मीन्स सी है। कंजुगेटेड कैसे है? तो ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, पाई सिग्मा पाई, फिर यहां पाई सिग्मा पाई, तो ये फॉलो कर रहा पाई सिग्मा पाई को, यानी ये कंजुगेटेड है। और ये हकल्स रूल को यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा। वो कैसे? तो एक यहां पे पाई बॉन्ड है जिसमें 2 ठो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 ठो पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 2 ठो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक यहां एक यहां, तो 2 2 4 यानी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2+2+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। सो दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसीलिए ये जो दिया हुआ कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। ऐसे भी हम बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये तो हमारा हुआ एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन। अब हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक बी नंबर होगा 4 एंटी एरोमेटिक, 4 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, 4 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? 4 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे, फिर उसी तरह से पहला नंबर साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, वेयर n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होगा। जैसे पुट n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो 4 गुना क्या हो जाएगा? ये अगर हम करें तो 4 गुना 1 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n का वैल्यू 2 रखें तो 4 गुना 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू अगर 3 रखें तो 4 गुना 3 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए और कंजुगेटेड भी होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिक का कंडीशन है, इसे उतारे। नेक्स्ट है सी नंबर। सी नंबर है, जैसे इसका एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको ऐसा दिया हुआ, अगर इसमें देखें तो क्या है? सबसे पहला तो क्या है कि ये साइक्लिक है।
क्यों? क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर। ये साइक्लिक है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन है कि ये प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर भी है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये प्लेनर है, मींस 2 डायमेंशनल है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तीसरा है कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। तो ये कंजुगेटेड है पाई, सिग्मा, पाई और सिग्मा। ये पाई, सिग्मा, पाई से कंजुगेटेड है। तीसरा है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो यहां अगर देखें 2 और 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी देखें। तो इसका मतलब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कितना आ गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। So this compound is anti-aromatic। ये एंटी एरोमेटिक है। हम एक एग्जाम्पल दिया, ढेर सारा एग्जाम्पल देंगे, लेकिन अभी एक एक एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये कैसे एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट है सी नंबर, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम कंडीशन पॉज करके उतार कॉपी कर ले। चलिए अब लिखेंगे सी नंबर, क्या कंडीशन होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। तो यहां लिखेंगे 4 सी नंबर, 4 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी कहेंगे कि कंपाउंड्स विच आर neither aromatic nor anti-aromatic, anti-aromatic are called non-aromatic, उसको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें इस तरह का, या हम लिख दें ये, या हम लिख दें अगर देखें तो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। ये ना तो एरोमेटिक है, ना तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो क्या हो जाएगा ना, यानी ऑल आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्योंकि इसमें अगर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है sp3, यानी ये फॉलो नहीं करता है। इसका अगर देखें तो पाई, सिग्मा, पाई, अब फिर क्या जा रहा सिग्मा 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 सिग्मा,
तो ये भी फॉलो नहीं किया। यहां भी अगर देखें तो ये साइक्लिक है, नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। यहां पे कहेंगे तो क्या है, नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर, प्लेनर तो है ही नहीं। यहां कहेंगे अगर हम यहां पे देख लें तो यहां पे नॉट कंजुगेटेड, नॉट कंजुगेटेड। तो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये नॉट प्लेनर, प्लेनर एंड नॉट कंजुगेटेड, कंजुगेटेड। ना ये प्लेनर है ना कंजुगेटेड है, इसीलिए ये सभी क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में तीनों दे दे कि तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम आपको बता दें। यहां लिखेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। अगर तीनों कंपाउंड में देखें तो तीनों में कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा, मिटा दे, तीनों में कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो अगर हम देखें तो एरोमेटिक, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऐसा होगा। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि जो दिया हुआ कंपाउंड है वो कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। इसको हम मिटा दें। लिखिए which of the following compounds are aromatic non-aromatic and anti-aromatic। आपको बताना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन जो है नॉन एरोमेटिक है। जैसे सबसे पहला हम देते हैं कि सपोज कीजिए कि ये दिया है प्लस। अब अगर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो पहला अगर हम देखें तो क्या है, साइक्लिक, ये साइक्लिक है। दूसरा अगर हम देखें तो ये प्लेनर है, प्लेनर है यानी 2D है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन सभी का sp2 है। तीसरा अगर हम देखें कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है मतलब C है, ठीक है। कंजुगेटेड है क्योंकि इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसीलिए ये कंजुगेटेड है।
पाई सिग्मा पॉजिटिव। उसके बाद देखें तो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट फॉलोज हकल्स रूल। इसीलिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब यहां पे हम शॉर्ट लिखेंगे, साइक्लिक का सी लिखेंगे, प्लेनर का पी लिखेंगे। यहां पे प्लेनर को क्या कर देंगे, 2D, यानी प्लेनर को हम P से डिनोट करेंगे और कंजुगेटेड को C से, और ये 2n पाई है। तो पहला आपका क्या हो गया, ये एरोमेटिक है। जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग होगा तभी एरोमेटिक होगा, बिना बेंजीन रिंग का भी एरोमेटिक होगा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है, अगर ऐसा देखें, दूसरा है कि इस तरह का देखें, यहां निगेटिव, तो कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका भी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 ही है। यानी ये क्या है, ये सबसे पहले साइक्लिक है C। इसके बाद ये क्या है, कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड कैसे है, पाई सिग्मा नेगेटिव। इसके बाद ये क्या है, ये प्लेनर है। क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, 2 और 2, यहां पे एक निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो यानी 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके कंडीशन को फॉलो करता, ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो देखिए इस जगह पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन चूंकि ये रेजोनेंस कर रहा है इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp3 ना होके sp2 होगा। आप इसको यहां जब कोई निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने लगता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होके sp2 होता है। नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। अगर हम ऐसा दे दें, इसी में देखिए अभी मैं एक ही तरह का क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर ऐसा दे दे डबल बॉन्ड O यहां पे, तो देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहां डेल्टा माइनस आएगा और ये डेल्टा प्लस। इसमें क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखें तो यहां एक तरह का पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो गया, यानी ये कंजुगेटेड है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, और इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ये कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या है, एरोमेटिक। चौथा क्वेश्चन, चौथा, अगर ऐसा दे दे,
यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अगर ऐसा दे दे तो क्या होना चाहिए? सबसे पहला ये साइक्लिक है, दूसरा क्या है ये प्लेनर है, तीसरा क्या है ये कंजुगेटेड है, और चौथा क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जब कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या है एरोमेटिक है। पांचवा नंबर, अगर हम ऐसा दे दें, पांचवा नंबर अगर हम ऐसा दे दें और यहां पे दे दे पॉजिटिव चार्ज दे दे तो क्या होगा? सबसे पहले ये साइक्लिक है, दूसरा क्या है प्लेनर है क्योंकि sp2 है, तीसरा क्या है, तीसरा साइक्लिक है, प्लेनर है और कंजुगेटेड है, और चौथा अगर देखें तो 2 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा, ये चौथा, तो ये पांचवा होगा और ये छठा। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये डबल बॉन्ड को ऐसा दे दे, सपोज कीजिए, तो ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन क्या है, सेम टाइप का, मतलब साइक्लिक होगा, कंजुगेटेड होगा, प्लेनर होगा और क्या होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा। अब अगर हम ऐसा दे दें, छठा 7वां नंबर इस तरह का दे दें, मानिए यहां प्लस चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये आपका साइक्लिक है। यहां अगर देखें तो इस जगह पे नॉट प्लेनर, ये प्लेनर नहीं है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और साथ ही साथ नॉट कंजुगेटेड, और साथ ही साथ हम बोलेंगे कि क्या है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो कंजुगेटेड नहीं है। और साथ ही साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, जब ये कंजुगेटेड नहीं है तो ना एरोमेटिक ना तो एंटी एरोमेटिक, मतलब नॉन एरोमेटिक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे, 7वां हो गया, 8वां में दे दे, जैसे सपोज कीजिए 8 नंबर में दे दिया आपको, सपोज कीजिए ऐसा दे दिया, 9 नंबर में यहां प्लस हो सकता है तो ऐसा दे दे -10, ऐसा भी दे सकता है कि ये प्लस और माइनस। ये क्या है, अगर हम देखें तो ये साइक्लिक है, ये कंजुगेटेड है, ये प्लेनर है, और इसमें देखें तो 2
पाई इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, sp2 sp2। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, 2 4 6 प्रदेश को उतारे, अगर इसमें हम देखें तो ये क्या होगा, ये आपका कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है। अब प्लस इसमें क्या है, इसमें कितना है, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये एरोमेटिक है। अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, इसमें आपका जो है 2 2 4, यानी कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन इसमें 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये आपको एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। अब अगर सपोज कीजिए ऐसा दे दे 10 11 नंबर, 11 नंबर में ऐसा दे दे, जैसे यहां डबल बॉन्ड हो इस तरह से, तो ये यहां जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये सिचुएशन, ये क्या है, जस्ट लाइक, कौन सा है, जस्ट लाइक इट की जैसा है, यानी ये हो गया एरोमेटिक। अब देखिए, अब अगर सपोज कीजिए कि ऐसा दे दे, OH, देखिए अगर ये देखें तो साइक्लिक है, ये देखें तो प्लेनर है, ये देखें तो कंजुगेटेड है, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां। तो रिंग के अंदर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। उसी तरह से अगर हम यहां पे दे दें, यहां दे दे CH3, यहां दे दे COOH, यहां दे दे NH2, यहां दे दे CHO, सब बेंजीन में है, यानी ये सभी क्या है, ऑल आर एरोमेटिक, ऑल आर एरोमेटिक। ये 12 हुआ, ये 13 हुआ, ऑल आर एरोमेटिक। अब सपोज कीजिए अगर ऐसा दे दे, अब सपोज कीजिए कि अगर इस तरह का दे देता है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे सपोज कीजिए ऐसा दे दे, डबल बॉन्ड प्लस, ये क्या है, ये अगर देखें तो यहां पे ये तो साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, क्योंकि sp2 है। और अगर हम कंजुगेटेड देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो ये नॉट कंजुगेटेड है, पूरे साइकिल में कंजुगेटेड नहीं है। और अगर हम देखें तो
दो दो चार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। अगर यहां पे ऐसा दे दें तो क्या होगा? ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये यहां पे अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ नॉट कंजुगेटेड है, और दो तो चार, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। और अगर हम ऐसा दे दें, यहां प्लस, यहां माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये कंजुगेटेड है, ये प्लेनर है, ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, 2 2 4 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16। इसे उतारो। अब जरा हम देखेंगे कि अगर एक से अधिक बेंजीन रिंग होता है तो क्या होगा। एक से अधिक बेंजीन रिंग होगा तो क्या वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। 17 नंबर में जैसे ये आपको है, ये है नैप्थेलीन, ये नैप्थेलीन है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है? ये साइक्लिक है, ये क्या है? कंजुगेटेड है, ये क्या है? प्लेनर है। और इसका अगर देखें 1 2 3 4 5, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। इसीलिए ये क्या होगा? एरोमेटिक। अब जैसे 18 नंबर, ये एंथ्रासीन है, अगर ऐसा देखें ये आपको एंथ्रासीन, इसका क्या नाम है? एंथ्रासीन। अगर इसमें देखें तो ये क्या है? ये साइक्लिक है, ये क्या है? कंजुगेटेड है, ये क्या है? प्लेनर है। और इसमें कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 2 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इसीलिए ये हो जाएगा एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हम ऐसा दे दें, तब क्या होगा? ये क्या है? ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस ये एरोमेटिक है। और इसमें कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर सकता है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। अब हम देखते हैं, ये हो गया 19 नंबर,
20वां नंबर अगर ऐसा दे दे, 20वां नंबर है, अगर सपोज कीजिए कि आपको ऐसा दे दे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर सपोज कीजिए ये ऐसा दे दे और इस पे पॉजिटिव, ये इसको अगर हम कहें तो ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है, प्लेनर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2 और यहां भी क्या है, sp2। तो ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये कंजुगेटेड भी है, इसलिए कि पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा पॉजिटिव, फिर पाई और ये सिग्मा। इसके बाद ये क्या है, 1 2 3, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या होगा, एरोमेटिक। तो ट्रोपोनियम आयन ये क्या है, ये एरोमेटिक। अब लिखेंगे सम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये 21। अब अगर हम दे दें फ्यूरान, जैसे अगर यहां हम दे दें, इसका नाम है फ्यूरान। अगर हम यहां देखें तो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, एक यहां एक यहां, लेकिन होता यह है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहां पे कहेंगे कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 6 पाई। ये क्या है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है, एरोमेटिक। तो फ्यूरान जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक इसलिए कार्बन 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 कार्बन, यहां क्या है, ऑक्सीजन। मतलब रिंग जो है एक कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम से घिरा होगा, उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। कुछ और भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम यहां पे लिखते हैं और उसकी एरोमेटिसिटी को हम देखते हैं। अब जैसे अगर हम देखेंगे तो NH, इसका नाम है पाइरूल, ये हो गया 22वां नंबर, 23वां नंबर।
इसको हम कहेंगे थायोफीन सल्फर, ये है थायोफीन। अगर ये देखें तो इसमें क्या है, ये साइक्लिक है, ये क्या है कंजुगेटेड है, ये क्या है प्लेनर है, और ये क्या दो जो 4 और 2 6, 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। ये चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसमें भी देखें तो ये साइक्लिक है, ये क्या है कंजुगेटेड है, ये क्या है प्लेनर है, ये क्या है 2 + 2 + 2 = 6 पाई। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम इस इलेक्ट्रॉन को नहीं, 2 4 6 यानी ये क्या होगा एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक है थायोफीन और पायरो। अब जरा हम देखते हैं पिरिडीन। अब हम पिरिडीन की एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। पेज 24 पिरिडीन, जैसे देखिए आप ऐसा कीजिए एन एक यह नहीं, यहां और यहां ये पिरिडीन, इसको हम क्या कहेंगे पिरिडीन में देखें तो ये रेजोनेंस में यही 2 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये बॉन्ड ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये क्या होगा साइक्लिक होगा, ये क्या होगा प्लेनर होगा, ये क्या होगा कंजुगेटेड होगा, और ये क्या होगा, ये आपको 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई हकल्स रूल को फॉलो करेगा, इसीलिए ये क्या होगा एरोमेटिक होगा। 25 नंबर ये पिरिडीन है। अब हम देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि आपको ऐसा दे दिया, यहां O है, यहां ये, तो ये हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक है, ये क्या है प्लेनर है, ये क्या है, ये आपका कंजुगेटेड है, और यहां पे देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2 और इसका भी क्या होगा sp2। तो यहां पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कब जो है वो sp3 से sp2 हो जाता है, जब वो रेजोनेंस करता। यहां पे ये क्या करेगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस जब ये करेगा तो ये sp3 से क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, sp3 से क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो यहां पे कहेंगे कि 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक
पहचान इससे कर सकते हैं कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। अब जैसे एक और 26, अगर ऐसा दे दे, सपोज कीजिए यहां डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ऑक्सीजन दे दे, तो यहां अब इसमें अगर देखें तो क्या है, इसमें देखें तो ये क्या है, साइक्लिक है, ये देखें तो प्लेनर है, ये देखें तो क्या है, कंजुगेटेड भी है, और ये अगर देखें तो 2 2 4 और 2 6, 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस केस में ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो हम अलग अलग तरह का कंपाउंड को लेकर के दिखाए कि कौन एरोमेटिक होगा और कौन एरोमेटिक नहीं होगा। एक और